हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CGPSC गोल। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के MCQs। हमारे आगामी एग्ज़ाम जो कि हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें कंप्यूटर का जो कि वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें MCQs सॉल्व करते रहना चाहिए। हम थ्योरी तो बहुत पढ़ते हैं और थ्योरी के साथ साथ हम जब ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो उसका आंसर हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्यूटर किस भाषा का इस्तेमाल प्रोसेसिंग के लिए करता है? तो ए है किलोबाइट, बी है बाइनरी, सी है प्रोसेसिंग और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, बाइनरी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बीट का पूरा नाम क्या है? ए है मेगाबाइट, बी है किलोबाइट, सी है बाइनरी डिजिट और डी है बाइनरी नंबर। तो इसका राइट आंसर है सी, बाइनरी डिजिट। और बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सर्वर किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? ए है नेटवर्क, बी है मेन फ्रेम, सी है सुपर कंप्यूटर, डी है क्लाइंट। तो इसका राइट आंसर है ए, जो सर्वर होते हैं वो नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी सूचना को प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? ए है मॉनिटर, बी है टच स्क्रीन कायोस्क, सी है प्रोजेक्टर और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, टच स्क्रीन कायोस्क। क्वेश्चन नंबर 5, MP3 क्या है? एक माउस है, बी प्रिंटर है, सी साउंड फॉर्मेट है, डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साउंड फॉर्मेट, सी साउंड फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 6 है, सी, कोबॉल, पास्कल, जावा आदि किसका उदाहरण है? ए है लो लेवल, बी है हाई लेवल और सी है मशीन लैंग्वेज और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, हाई लेवल लैंग्वेज के ये सब उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में जो IC चिप लगा रहता है वो किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है? ए 4.5, बी 3.5, सी है 3.25 और डी है 5.5। तो इसका राइट आंसर है बी, 3.5। क्वेश्चन नंबर 9, किसी मेमोरी डिवाइस में कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया जाता है? रेक्टिफायर, कंपैरेटर, फ्लिप फ्लॉप, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, फ्लिप फ्लॉप। जो मेमोरी डिवाइस होता है उसमें सर्किट यूज़ होता है फ्लिप फ्लॉप का। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? रेड हैट लिनक्स, बी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सी है एडोब रीडर और डी है ओपन ऑफिस। तो इसका राइट आंसर है ए, रेड हैट लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले कंप्यूटर को किस भाषा में प्रोग्राम्ड किया गया था? ए है मशीन लैंग्वेज, बी है असेंबली लैंग्वेज, सी है सोर्स कोड और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो ए है नोटबुक, बी है लैपटॉप, सी है डेस्कटॉप और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, नोटबुक, जो है सबसे छोटा कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 13, LU किस प्रकार का कार्य करता है? ए है लॉगरिथम, बी है एरिथमेटिक, सी है एल्गोरिथम और डी है कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, अरिथमेटिक, ALU जो है इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 14, यह डिवाइस जो उपयोगकर्ता की उंगलियों के दबाव के आधार पर कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहेंगे टच पैड।
क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा डिवाइस हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट में एक इमेज बनाता है और मेमोरी में संग्रहित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर जो है प्रिंटेड टेक्स्ट में एक इमेज बनाता है और उसको मेमोरी में संग्रहित करता है। वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट। इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं सूचनाओं को कंप्यूटर में, डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, तब प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में, उसके बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से आउटपुट डिवाइस का संग्रह कौन सा है? स्कैनर, प्रिंटर मॉनिटर, कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सभी हैं क्या बोलते हैं एक एक इनपुट डिवाइस है, उसके साथ ही प्रिंटर मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम, आईडी डिवाइस और किस नाम से जाना जाता है? तो जो ये सब डिवाइस हैं ये पेरिफेरल नाम से जाने जाते हैं। इनमें से कौन सा एक स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, कोई नहीं। तो इसका आंसर है कोई नहीं, डी, क्योंकि ये सभी ही स्टोरेज माध्यम है। इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस है। 21, कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट की ये सब क्या कहलाती हैं? तो मॉडिफायर की कहलाती हैं, फंक्शन की कहलाती हैं, या एडजस्टमेंट की कहलाती हैं, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मॉडिफायर की। क्वेश्चन नंबर 22, स्कैनर क्या है, यह क्या करता है? तो इसका राइट आंसर है स्कैनर एक फ़ोटो स्कैन कर सकता है और टेक्स्ट भी स्कैन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सी की कीबोर्ड पर नहीं होती है? तो आप सभी देखे होंगे डेल की होता है, एंटर की होता है, नमलॉक की होता है, लेकिन गेट की नहीं होता। तो इसका राइट आंसर गेट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, सीडी किस आकार की होती है? तो जो सीडी है वो गोलाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सा एक डिजिटल इनपुट डिवाइस है? डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, स्कैनर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, मॉनिटर खालिस्तान मॉनिटर या स्क्रीन भी कहलाता है? प्रिंटर, स्कैनर और डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, डिस्प्ले। डिस्प्ले इसी को हम मॉनिटर भी बोलते हैं, स्क्रीन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वह स्थान जहाँ पर प्रोग्राम या डाटा आदि संग्रहित किए जाते हैं, स्टोर हाउस, मेमोरी या बैकअप। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 28, किसी सीडी को कंप्यूटर में चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एफडी ड्राइव, सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सीडी ड्राइव। किसी सीडी को कंप्यूटर में चलाने के लिए सीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सा एक सिस्टम यूनिट का भाग है? तो मॉनिटर, सीपीयू, सीडी और फ्लॉपी। तो सिस्टम यूनिट का जो भाग है वो है सीपीयू, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है। कंप्यूटर का मस्तिष्क अथवा हृदय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, वह बॉक्स जो कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को रखता है? ए है मदरबोर्ड, बी है सिस्टम यूनिट, सी है पेरिफेरल, डी है इनपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर है ए, मदरबोर्ड।
क्वेश्चन नंबर 31 है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है? ALU है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या कोई नहीं है? तो ये जो है एक हार्डवेयर है। क्वेश्चन नंबर 32, किसी कंप्यूटर में डिस्क कहाँ लगी होती है? ए है मॉडेम में, बी है हार्ड ड्राइव में, सी है डिस्क ड्राइव में और डी है CPU में। तो इसका राइट आंसर है सी, डिस्क ड्राइव में। डिस्क कहाँ लगी होती है? तो डिस्क ड्राइव में लगी रहती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वह सिस्टम का भाग जो डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है? माइक्रो प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस या मॉनिटर? तो इसका राइट आंसर होगा ए, माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर है जो कि प्रोसेसिंग की कई सारी विशेषताएं रखता है? मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मैकिन्टोश और कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है मिनी कंप्यूटर, जो कि सिंगल यूज़र कंप्यूटर है और प्रोसेसिंग की बहुत सारी विशेषताएं रखता है। वह प्राथमिक या बेसिक मेमोरी जो आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं? तो रैम कहते हैं। रैम, जिसको बेसिक मेमोरी या प्राथमिक जिसको हमारा कंप्यूटर यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर है 36, ALU कंप्यूटर का क्या कहलाता है? दिमाग, डिस्प्लेजर, प्राइमरी मेमोरी या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ए, दिमाग। जो हमारा ALU है वो CPU के अंदर ही आता है। CPU के अंदर क्या बोलते हैं, ALU रहता है जिसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट रहता है और एक रहता है CU, कंट्रोल यूनिट। तो हम इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 37, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वह वैक्यूम ट्यूब के पर आधारित थे और दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो थे ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। क्वेश्चन नंबर है आप 38 देखेंगे। ट्रैक बॉल के पास होता है बॉल, ट्रैक, फुटबॉल, कोई नहीं? तो ट्रैक बॉल के पास क्या होता है? बॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 39, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए क्या इस्तेमाल करता है? हैमर, स्लेज, माउस, कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, हैमर यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर द्वारा एकत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेजेंट, इनपुट, आउटपुट, स्टोर? तो एकत्रित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं स्टोर। सॉरी, इसका राइट आंसर है बी, कंप्यूटर द्वारा एकत्रित करने की प्रक्रिया को हम कहेंगे इनपुट। उसके बाद प्रोसेस होके जो आउटपुट प्राप्त होता है और उसको हम किसी स्टोरेज में या मेमोरी यूनिट में रखते हैं तब हम उसे स्टोर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर शब्दावली में KB का क्या मतलब है? तो KB का मतलब है किलोबाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, PC का क्या मतलब है? पर्सनल कंप्यूटर, पॉकेट कंप्यूटर, पावर कट और कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है PC का पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 43 है, यह डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट पैदा करता है, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, हार्डवेयर? प्रोसेस पैदा करता है, आउटपुट पैदा करता है, तो क्या करता है, कौन करता है? यह है हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सा है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, कोई नहीं?
तो जो कि प्राइमरी आउटपुट है वो है मॉनिटर। कंप्यूटर का 45 नंबर का क्वेश्चन है, सीपीयू का क्या कार्य है? डिलीट करना, प्रोसेसिंग करना और करप्ट करना। तो बता चुकी हूँ, इसका राइट आंसर है प्रोसेसिंग करना। इसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, फ्लॉपी ड्राइव क्या है? तो फ्लॉपी ड्राइव है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो आपको पता है फ्लॉपी ड्राइव जो होता है स्टोरेज डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर है? प्रिंटर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट, पावर पॉइंट। तो जो क्या बोलते हैं, हमारा कंट्रोल यूनिट होता है सीयू, उसे हम हार्डवेयर है वो। क्वेश्चन नंबर 48 का है, वह कंप्यूटर जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है? लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, फाइल सर्वर, मिनी कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है ए, लैपटॉप। जैसे आजकल कहीं भी हम लैपटॉप को लेके जाते हैं। नंबर 49 का, शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो जो सबसे तेज हो, सबसे फास्टेस्ट हो, तो उसी को हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 50, परम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो परम सुपर कंप्यूटर जो है सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया था। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन आज का। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।